देखो भाई, ध्यान दो सारे बालक। सभी लोगों को गुड इवनिंग। आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, ध्यान दीजिएगा। आज से आपका फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हुआ। रीजनिंग का शाम में 4 बजे और ये मैथ का 4 बजे और रीजनिंग का 5 बजे। जो लोग नहीं फाउंडेशन बैच ज्वाइन किए हैं, अगर करना चाहें कल से आ सकते हैं। पहला नंबर सवाल में आ रहे हैं। आपको बताना है कि आखिर ये इसका नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा। नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा। यहां पर सबसे पहले इसका अल्फाबेटिकल कोड देंगे। ए का वैल्यू 1 है और आई का वैल्यू 9 है। जी का 7 है और ओ का वैल्यू क्या है 15। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखेंगे कि आखिर कितने का हो रहा है। 1 का 9 यानी कि 8 जोड़ दिया गया और यहां भी 8 जोड़ दिया गया। तो ई का हमारे पास कितना है 5। तो 5 में से हम लोग दोबारा 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13। 13वां लेटर कौन होता है एम। एम से शुरू होने वाला एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो हमें पूरा क्यों बनाना। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इन्हीं तरीकों से एग्जाम में समय बचाया जाता है। सवाल नंबर दूसरा, आपको बताना है कि यह जो वर्ड दिया गया है इस वर्ड में आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो अलग है। तो पहले आप इसका अल्फाबेटिकल वैल्यू दे दीजिएगा। ये हमारे पास है डी का 4, सी का है 3, एफ का 6 और जी का 7। फिर है हमारे पास 10, 9, 12 और कितना 13। यानी 1 घटा 3 बढ़ा और लगातार है। 1 घटा 3 बढ़ा लगातार है। चलिए, ये दोनों तो सेम है। 6 5 8 9, ठीक है। 8 7 10 12, ये चीजें गड़बड़ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या डी। क्या कोई डाउट है। नहीं, बड़ा बढ़िया। आगे बढ़ाया जाए। चलिए, अगले सवाल पे जब हम आ रहे हैं 103 नंबर पे। किस पे आ रहे हैं 103 नंबर पे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास है ई, इसका कोड है 5, एफ का 6 7 8, अगला 9। 9वां लेटर क्या होगा आई। आई से शुरू होने वाला एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन जब छट रहा है, आंसर जब छट रहा है, तो वहीं से हम लोग आंसर दे देंगे। बात समझे। ठीक है, 103 के बाद आ जाइएगा 104 पे। यहां जो आपके पास सवाल दिया गया है, यहां बताया गया है कि प्लस का मतलब है गुना और लेस देन का मतलब है भाग। लेस देन का मतलब क्या है भाग। तो ये लेस देन जो है ये भाग को बता रहा है। तो भाग लगेगा जहां वहीं पे भाग लगाना है। हालांकि सब जगह भाग लगेगा नहीं। और प्लस जो है वो गुना के लिए। प्लस जो है वो किसके लिए है गुना के लिए है। और माइनस जो है वो जोड़ने के लिए है। माइनस क्या करने के लिए है जोड़ने के लिए है। अच्छी बात है। भाग और गुना किस चीज के लिए है तो कह रहा है कि भाग घटाने के लिए है और गुना बड़े के लिए है। गुना मतलब है ग्रेटर देन और जहां भाग है वहां पे घटाना है। वहां पे क्या करना है घटा देना है। यानी गुना का मतलब हो जाएगा ग्रेटर देन और जहां भाग है वहां घटाना है। चलिए, अब डायरेक्टली बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग देखने पर पता चल जाएगा ये हमारा कौन सा होने वाला है। सबसे पहले हम जब भाग देंगे तो 8 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 गुना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 16 और ये 16 और ये हो जाएगा हमारा 20 और 4 24 और माइनस में चला जाएगा 16। तो संभव नहीं है। सी नंबर पे आ जाइए। पहले देखिए डिवाइड कहां है लेस देन का मतलब डिवाइड है। 20 में 2 से भाग दीजिएगा 10 और 10 गुना करिएगा 10 तो ये हो जाएगा 100। बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। सी हमारा एक प्रूव ऑप्शन है। अच्छा, पेन के कलर में प्रॉब्लम है नहीं दिख रहा है, हम आपको येलो कलर ले लेते हैं। अभी ठीक है। चलिए, अगला सवाल पे आ जाइएगा 105 पे। यहां पर कह रहा है कि एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण। डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्शन किधर होता है।
ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड में वेस्ट। नीता अपने घर से निकली, यहां से निकली, नीचे गई दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर। फिर क्या हुआ, दाईं ओर मुड़ी, किधर मुड़ी, दाईं ओर। तो दक्षिण दिशा में आई, दाईं ओर मुड़ेगी क्लॉकवाइज इधर 5 किलोमीटर गई। फिर दाईं ओर मुड़ी क्लॉकवाइज ऊपर जाएगी 10। फिर बाईं ओर मुड़ी एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगी कितना, 10। हो गया। सीधे घर पहुंचने के लिए यहां पे उसका घर था, यहां पे उसका क्या था, घर था, और यहां से अभी वो यहां सीधे जाएगी। तो अगर वो सीधे जाना चाहती है 10, ये 5, तो ये कितना, दोनों मिला करके 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। 15 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? बहुत अच्छा। सवाल नंबर आ जाइएगा, आपका जो नेक्स्ट सवाल है ये आपका क्वेश्चन संख्या 106। इसमें आपको कह रहा है, एक सिलॉक्स का सवाल है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, सलोलिम के सवाल पे। हाँ, ऐप पर रीजनिंग फाउंडेशन बैच नंबर 16 परचेज करिएगा। कह रहे और मैथ में फाउंडेशन बैच नंबर 9। सभी सेब केला है, एक गोल जैसा बनाइएगा सेब, और सेब के पूरे सर्कल को घेरेगा केला, और सभी केला मीठा है इसलिए केला के पूरा सर्कल को घेरेगा मीठा। डायग्राम रेडी है। तो यहां कह रहा है कुछ सेब मीठे हैं। देखिए सेब के पूरे सर्कल को मीठा घेर रहा है, अगर पूरा सेब मीठा है तो कुछ सेब मीठा है, ये वाली बात भी क्या है, सही है, क्योंकि ऑल सही तो सम भी सही। भाई साहब ऑल सही तो सम भी, और ऐसे ऑल वाला स्टेटमेंट रहे ना तो सम दोनों तरफ से सही होता है, चाहे अंदर से बाहर हो या बाहर से। या अंदर बाहर क्या होता है, जैसे अंदर वाला का नाम पहले और बाहर वाला का नाम बाद में लिया तो बोलेंगे अंदर से बाहर। जैसे बोला कुछ सेब मीठा है, तो अंदर वाला नाम पहले, बाहर वाला नाम बाद में, समझे। कह रहा है कि कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब क्या है, केले हैं। एक बात बताइए, सभी सेब केला है, और जब सभी सेब केला है तो कुछ सेब केला है, ये भी क्या है, सही है। दोनों सही है तो आंसर डी, दोनों सही है तो आंसर क्या जाएगा, डी। आपने ऐसा दिया था, हाँ। अरे अथवा आइदर को बोलते हैं, आइदर थोड़ी है, डी है, दोनों सही है। सी नहीं, सी आइदर है। अथवा मने एगो, तुम अथवा तुम पूछो, मतलब एक के को कोई पूछो, ठीक है। और मने होता है दोनों, ठीक, बराबर। यहाँ 107 पे आजा नूनू। आप बताइए भाई साहब, इसका मिरर इमेज में लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला कंप्लीट उलटता है। 6 राइट किनारे पे है, ये आएगा लेफ्ट किनारे पे, इधर 6, एकरा में 6 खाली उठा के रखा है, पलटा नहीं है, गलत। एकरा में तो और मामला। उसके बाद 4 2, इसमें देखिए 5 और 3 केवल उठा के रखा है, पलटा नहीं है। आंसर क्या जाएगा, सी। कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आया श्रीमान। देखिए ये जब 6, ए भाई अगर कोई लेटर लिखने उखने नहीं आता है ना, सुन नूनू, अगर कोई लेटर लिखने उखने नहीं आता है तो उसको पलटने का एगो उपाय बताते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको नहीं लिखने आता होगा कि 5 कैसे लिखे मिरर इमेज में पलट के, तो आप एगो काम करिए, कुछ मत करिए। देखिए जैसे ये 5 लिखा है ना, तो राइट हैंड की ओर ये लाइन वाला है ऐसे, और लेफ्ट हैंड की ओर ये मुंह खोले हुए है, बोलो हाँ या ना। तो जब ये पलटेगा ना तो ये लाइन वाला राइट हैंड की ओर, ये लाइन वाला लेफ्ट, लाइन वाला पहले राइट था, पलटेगा तो किधर आ जाएगा, लेफ्ट में। ये मुंह खोलल का लेफ्ट में था, पलटेगा तो किधर, ऐसा हो जाएगा। और आपको बनाना थोड़ी ऑप्शन से मिलाना है, समझे, बनाना थोड़ी है कि हाँ सर नहीं बन रहा है, ऑप्शन से देखो, नहीं समझे, ठीक। इसमें देखिए 108 में, आप बताओ भाई साहब अगला क्या होगा। तो ये हमारे पास 3-3 लेटर का एक पेयर है, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। जैसे ये टी का 20 है, 17 है, 14 है, 11 है, 8 है, 5 है, और क्या है 2 है। 3-3 घटा तो 25 है, 22 है, 19 है, 16 है, 3-3 घटेगा, 13 एम, 10 जे, फिर 3 घटेगा 7, 7वां क्या जी, एम जे जी, एम जे जी। कोई डाउट है नहीं है, बड़ा बढ़िया, समझ में आ चुका है, बड़ा बढ़िया। 108 हो गया, 109 पे आते हैं।
देखिए कह रहा है कि जो ऑप्शन है इसमें कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले वर्ड की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनने वाला कहेगा जिसका सारा लेटर ऊपर होगा वो बनेगा, जिसमें एक भी लेटर नया होगा वो बनने वाला। कौन ऑप्शन नहीं बनेगा? डी फॉर डॉग। तो इसमें आर लिखा हुआ है जबकि इस ऊपर वाले वर्ड में कहीं आर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ में आया? क्या बात है? एक मिनट, मतलब बी में टी 3 गो है। चलिए OINTMENT, यहां पर कर OINTMENT। चलो POSITION। अच्छा, आपकी समस्या है कि सर यहाँ ओ 2 बार है और उसके बाद यहाँ जो है वो टी 2 बार है, तो खैर टी तो यहाँ भी 2 बार है, ई 3 बार है। अब देखो भाई, बड़ा बढ़िया आपका कहानी है। अगर आपको कह रहा है नहीं बनने वाला बताइए और 2 तरीके से गलती छट रहा है, एक जगह लेटर रिपीट हो रहा है और एक नया लेटर मिल रहा है, तो नया लेटर वाला उत्तर दीजिएगा। कौन वाला? क्योंकि ये एकदम नहीं है और ये तो है ना, बस खाली ज्यादा बार यूज किया। ज्यादा बार क्या किया है? आजकल एग्जाम में क्या कर रहा है जानते हैं? कभी कभी प्रश्न के नीचे लिख देता है ये बात, कभी कभी प्रश्न के नीचे लिख देता है कि एक लेटर का यूज अधिकतम कितना भी बार कर सकते हैं। तो लिख दिया तब तो खुली परमिशन है, और नहीं लिखा तो ऐसी परिस्थितियों में भी आंसर डी। नहीं, एक बार ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि सवाल कितना इजी है आप खुद इमेजिन करिए। तो इसका मतलब, इसका उद्देश्य क्या है कि कम से कम हम इजी है तो मेरा चारों ऑप्शन पढ़ लो, यही तो उद्देश्य है इसका। ये भी वही सवाल है। क्या हो जाएगा? DOCTOR। DOC नहीं है, सी है, आर नहीं है इसमें भी। आंसर इज सी। आंसर इज क्या? सी। चलो भाई, 55 और 66, ये हमारे पास है कितना? 55 और प्लस में 66, एकरा से लाना है 33। काफी छोटा लग रहा है 33, नहीं? जब काफी छोटा लगे ना तो 2 काम करिएगा, भाग दीजिएगा, घटाइएगा, भाग दीजिएगा, या फिर क्या करिएगा? घटाइएगा। यही 2 काम में हो सकता है। तो मान लिया जाए कि ये जो हमारे पास है 55, इसको जोड़िएगा तो आएगा 10 और इसको जोड़िएगा तो आएगा कितना? 12। तो दोनों मिला करके हमको लगता है कि हो जाएगा 22। तो 22 में इसका 1.5 गुना कर दीजिए या तो आधा जोड़ दीजिए, तो 33 आ जा रहा है। आगे अभी और ट्राई करिएगा पहले, तब कहिएगा सही है। ये हो जाएगा हमारा 33, तो इसको जोड़िएगा तो जोड़िएगा तो 2 2 कितना? 4, और प्लस में ये हो जाएगा कितना? 18, तो ये भी हो जाएगा 22। और बड़ा बढ़िया, 1.5 गुना करिए या आधा जोड़िए, यहाँ तक तो ठीक ठाक है मैटर। तो 44 प्लस कर रहा है 88, तो अंक के जोड़िए एक बार, ये हो जाएगा 8 प्लस 16 बराबर 24, आधा जोड़िए या 1.5 गुना करिए, मतलब 36। मतलब सब अंक को जोड़ के 1.5 गुना कर दो। है? अच्छा अच्छा, ठीक, समझ गए ना सब लोग? कोई दिक्कत है? नहीं, बढ़े आगे। ठीक। इस आकृति में कितने वृत्त हैं? देख भाई साहब, वृत्त गिनने का कोनो नियम नहीं है। एक तरफ से जितना दिख रहा है ऊपर से शुरू करके गिनिएगा। 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और कितना? 12, ई वाला कितना? 13। बस 14 नहीं। हो गया? ठीक, आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि ये जो 13 नंबर सवाल है कि पासा को खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, तो खोलिएगा बाद में, पहले सबका उल्टा निकालिए। तो इस पासे में हमारे पास 2 गो कॉमन है, 3 5 3 5, 2 गो कॉमन है, बचा हुआ सतह एक दूसरे का उल्टा। एक का उल्टा क्या होता है? 2। एकरा में 3 2 कॉमन है तो बचा 5 4, 5 का उल्टा क्या? 4। 2 गो का पता चल गया तो तीसरा खुद एक दूसरे का अपोजिट। देखिए ओपन डाइस में क्या होता है ना बाबू,
ओपन डाइस में क्या होता है, अल्टरनेट वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है। यहाँ 4 का उल्टा 1 कर रहा है, गलत। यहाँ 4 का उल्टा 5 कर रहा है, लग तो ठीक रहा है। 3 का उल्टा 1 कर रहा है, गड़बड़। यहाँ 4 का 1 कर रहा है, ये हो गया हवा पीने। यहाँ होगा 4 का 5, 1 का 2, 3 का 6 बराबर। यहाँ आंसर इज क्या, डी। अल्टरनेट वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है, जेकरा में अपोजिट एकदम बढ़िया सही होगा वही आंसर। समझे बात को? ए भाई सब नहीं समझे? पहले सबका उल्टा निकाल लो, पहले सबका उल्टा। इसमें सबका उल्टा निकाले ही समझे कि वो नहीं समझे, वही नहीं समझे। तो वही नहीं समझे तो आप डाइस पढ़वे नहीं किए हैं। आइए पढ़िए। एसएससी जीडी का रिकॉर्डेड बैच 501 रुपया में कौटिल्य जीएस ऐप पर लगा दिया गया है, सारा सब्जेक्ट। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी। हाँ हिंदी भी है। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ई दोनों पासा से एक बात याद रखिएगा, मैंने बार बार कहा है कि अगर 2 सतह का अंक कॉमन हो तो तीसरा अपोजिट होता है। 2 सतह का अंक कॉमन हो तो तीसरा क्या होता है? तो ई दोनों में 3 5 3 5 कॉमन है, तो इधर बचा 2 गो कॉमन, तीसरा 2 का उल्टा 1, 1 का उल्टा, बड़ा बढ़िया। अब फिर एक इसको इसके साथ बनाइएगा, तो एकरा में देखिएगा तो क्या कॉमन है भाई, 3 2 3 2 3 2 कॉमन, तो इधर 5 और इधर 4, यानी 5 का उल्टा 2 का पता चल गया, तीसरा खुद एक दूसरे का उल्टा होता है। तीसरा बचा 5 और 6, ये 3 और 6 एक दूसरे का उल्टा। और यहाँ अल्टरनेट वाला अपोजिट हो रहा है, तो यहाँ कह रहा है 4 का उल्टा 1, तो गलत कह रहा है। ये कह रहा है 1 का उल्टा 3, यो गलत कह रहा है। ये कह रहा है 1 का उल्टा 4, यो गलत कह रहा है। ये एकदम ठीक कह रहा है, 1 का 2, 4 का 5, 3 का 6। समझे? सवाल नंबर अगला, एकरा में अलग बताना है। क्या बताना है भाई? हाँ, सब लगातार भॉवेल है नहीं, एकरा में भॉवेल नहीं है। 15 पे आ जाइए, ये दोनों का रिलेशन देखना है। तो रिलेशन देखना है तो m का होता है 13 और j का 10, 3 घटाया तो r का 18, 3 घटाएंगे तो o हो जाएगा। नहीं, आई d का 4 है, 1 3 घटाया, n का 14, 3 घटाएंगे क्या होगा, a। ऑप्शन नंबर क्या, डी। ज्यादा दिमाग काहे लगाते हैं? लगाना चाहिए, आसान काम करना चाहिए, ताकि सवाल जल्दी बने और सॉल्यूशन कम करना पड़े। सर बिहार एसएससी क्लास में हिंदी क्लास चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। बिहार एसएससी में हिंदी पूछवे नहीं करता है, तो काहे चलेगा? क्या क्या होता है? वो बिहार दरो, बिहार दरो ये कह रहा है क्या होगा? बिहार एसएससी में हिंदी नहीं पूछता है। क्या मेंस में हिंदी आता है? दिखा, निकाल के दिखा। हाँ ठीक है, निकाल के दिखाइए, दिखाओ, दिखा। हाँ 2 मिनट का समय दे रहे हैं, भेजना पीछे से मोबाइल। हाँ मोबाइल भेजिए। अच्छा कोई चुरा लेगा तो तू खुदे आ, उतर के ले यार। आइए दो, देख ले। ये नहीं, ये क्या है? ये तो आपने किसी का स्क्रीनशॉट लिया। हाँ वो हम देख रहे हैं, हम स्क्रीनशॉट में लिखा रहता है। बिहार एसएससी इंटर लेवल में अच्छा हिंदी क्वालिफाइंग है, इसी बार से जोड़ा है क्या? हर बार था? अच्छा चलो ठीक है, चलो 116 पे आते हैं। किस पे आते हैं? 116 पे।
तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास है n का 14, कलर चेंज कर दो, n का 14, o का 15, t का 20, e का 5, r का क्या हो जाएगा 18। यहां पे कितना बढ़ा 4, यहां भी r का 18, 18 4 क्या होता है 22, 22वां लेटर क्या होता है भी। फिर o का क्या है भाई 15 और s का 19, 4 बढ़ा तो i का 9 और 9 4 13, 13वां लेटर कौन होता है m। ऑप्शन पे नजर रखना है, एक और निकालना पड़ेगा, t का 20 और 24, 4 बढ़ाया तो हम लोग s का कितना 19 और 19 4 23, 23वां लेटर w। तो एक और निकालना पड़ेगा, पूरा ही करना पड़ेगा, 5 4 9, चलिए ओ, ऑप्शन नंबर क्या बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ा जाए। ठीक, 116 के बाद आ जाइए 17। पर्यावरण को बचाने का काम या पर्यावरण को अच्छा बनाने का काम कौन करता है भाई वृक्ष। पर्यावरण को सुंदर और अच्छा बनाने का काम कौन करता है वृक्ष करता है। तो यहां पर आपको कह रहा है कि वोल्टेज, वोल्टेज को कौन करता है स्टेबलाइजर, वोल्टेज को स्टेबलाइजर से सही किया जाता है, पर्यावरण को वृक्ष से सही और वोल्टेज को स्टेबलाइजर से। अभी ठीक है, हिंदी का क्लास होगा कि नहीं होगा, हाँ उसमें जीडी वाले कनेक्टेड है तो हिंदी भी होगा। चलो 118 पे आ जाइए। यहां पर जो आपको कह रहा है कि GREAT, इसका जो कोड है वो है 589, अरे पहले लिखा है नहीं, इसका कोड क्या लिखा है भाई साहब, लिखा है 24631, 24631। फिर कह रहा है MONK, इसका कोड है 5897। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहा है कि भाई साहब 84712 का मतलब बताइए। 8 का मतलब ओ है, देखिए फ्री कोडिंग है ये, जिस वर्ड का जिस लेटर का वैल्यू पूछ रहा है सब पहले से लिखा है, देख देख उतारिए। 8 का ओ, 4 का क्या है आर, फिर है 7, 7 का क्या है के, फिर है 1, 1 का क्या है टी, फिर 2 का क्या है जी, ORKTG, ORKTG। ऑप्शन नंबर क्या बी, फ्री कोडिंग है, देख देख के उतारना है, फ्री कोडिंग है, देख देख के क्या करना है उतार। बढ़ाएं आगे। अरुणा आनंदिता से एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है उसके पिता की माता तुम्हारे नाना की पत्नी है। अरुणा जो है आनंदिता से एक लड़के की ओर इशारा करके कहती है कि उसके पिता की माता, उसके पिता की माता। तो अगर एक लड़का जैसे मान लीजिए है, ये हो गया लड़का, लड़का के पिता का नाम रखिए ए, एक पीढ़ी ऊपर होगा प्लस होगा पिता, इसकी माता एक पीढ़ी ऊपर बी नाम रखिए, उसके पिता की माता तुम्हारे नाना की पत्नी यानी तुम्हारी नानी है। तो ये जो है आनंदिता की नानी है, आनंदिता की ये क्या है नानी है, तो मतलब इसकी दादी और इसकी नानी है। तो कह रहे आनंदिता उस लड़के की क्या लगेगी फूफेरी बहन, क्या लगेगी फूफेरी बहन। एक बार और, जैसे आपकी दादी है ना, तो आपकी दादी को जो बच्चा नानी बोलता है या जो लड़की नानी बोलता है वो आपकी फुआ की बेटी होगी, तो आपकी बुआ की बेटी हो तो आपकी फुफेरी बहन लगी, सिंपल सी बात। ये लड़का के पिता की माँ यानी लड़का के दादी और आनंदिता की नानी लगती है, तो खत्म। चलिए बढ़े आगे। सवाल नंबर आ जाइएगा 20 पे ही, नहीं बताएंगे लेकिन 1 नंबर का देंगे, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। 20 ना बताएं कोई दिक्कत, बड़ा बढ़िया। ये छोड़ दें, वृद्धि कमी दोनों होगी तो रूल लगाइएगा अल्टरनेट, वृद्धि कमी दोनों होगी रूल लगाइएगा क्या अल्टरनेट। तो यहां पर हमारे पास 2 से क्या है 4 और 4 से 11 नहीं, इसमें कुछ और काम करिए, इसमें कुछ और काम करिए, क्या है हा? पहले यहां पर 3 -1, फिर क्या है 4, फिर क्या है 3 -1 +4, तो यहां हो जाएगा हमारा कितना 14। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब बुझाया ठीक।
आगे बढ़िएगा 122 पे। सेम प्लेस पे बड़ी बड़ी संख्या दिखेगी, ऊपर की सभी छोटी संख्या मिला के बड़ी संख्या लाइएगा। 144 कैसे लाना है भाई? क्या है ऊपर वाला? सबको जोड़ देना है। पहले आप इसमें देख लीजिए। 8 4 12, 8 4 12। अच्छा, ये दोनों जोड़ के ऊपर नीचे जोड़ के केवल गुना करना है, नहीं, यहां पहले जोड़ना है और फिर गुना करना। यहां जोड़ेंगे और यहां क्या करेंगे? 7 7 14 3 42। बहुत अच्छा, ये हो जाएगा 10 और 10 100। ये हो जाएगा 7 5 12, तो 12 तिया ही 36, तो लिखना पड़ेगा क्या? 2। 22 नंबर। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको बनाने का जो हम रूल बोले हैं, रूल याद रखिएगा। सेम प्लेस पर बड़ी बड़ी संख्या रहे, आसपास की सभी छोटी संख्या को मिला के बड़ी संख्या। रूल याद रहेगा तो सोचने में आसानी होगी। नहीं, ये पता है कि इसी से 144 लाना है। बढ़े आगे? ठीक है, इस पे आपको क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। यहां पर किस चीज का आपको सवाल नीचे है? कमरा घर खिड़की। और देखिए, घर में ही कमरा होता है और कमरा में ही क्या होता है? खिड़की होता है। खरगोश भी खरगोश एक पशु में आता है और कबूतर क्या है? पक्षी है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पे आइएगा। आप में फिगर नहीं है? नहीं, वही दोनों का है, ऊपर लिखा हुआ है निर्देश 23। अच्छा अच्छा, दुए हुए थे, एगो मिटक गया होगा। ठीक है, ठीक, कोई बात। हाँ, तो इसका एगो का हम जो बताए हैं, दोनों का देखो हम बता दिए दोनों का। अब आप देख के दे दो। अरे भाई, तुमको बोलते तो सुनता नहीं है। 123 का है, 124 का है। लो, दो सवाल है। अब 124 में ई वाला फिगर डी में है, तो 123 का आंसर होगा डी। और 24 में ई वाला फिगर का है सी में। अब संतुष्ट? चलो 125 पे आ जाओ। यहां पे कह रहा है कि 4 12 95। ये डेट का सवाल है, ध्यान देना एकदम। ये डेट का एक सीरीज है। 1 1 96, 29 1 96, 26 2 96। ये एक डेट का सवाल है। कितना बढ़ रहा है? 4 दिसंबर 95 और 1 जनवरी 96। कितना दिन बढ़ा? दिसंबर क्या दिन का होता है? 31 दिन का। दिसंबर क्या दिन का? 31 में 4 हो गया था तो बचा 27, और जनवरी में 1 जनवरी तो 28। 1 जनवरी से 29 जनवरी, 1 जनवरी 96 से 29 जनवरी 96, क्या दिन बढ़ा? 28 दिन। अब चलो भाई, 1 जनवरी से 29 जनवरी, जनवरी क्या दिन का? 31 दिन का। 29 हो गया, बचा क्या दिन? 2 दिन। अगला में 26, 26 दो कितना? असली कहानी यही है, 28 दिन। 96 लीप ईयर होगा, फरवरी 29 दिन का। फरवरी क्या दिन का? 26 हो गया था, बचा 3 दिन। मार्च में 25 दिन लेना है। चलो 25 3 96 हो गया। ठीक, बताइए अगला क्या होगा? ये टिकली घूम रहा है। ये टिकली कैसे घूम रहा है? पहली बार यहां था, अगली बार एक छोड़ के दूसरा में, एक छोड़ के। टिकली के घूमने के प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। और नहीं तो आप अल्टरनेट रूल प्यार से लगा लो कि ई वाला जो है वो अल्टरनेट जा रहा है, उसमें था इसमें आ गया। ई वाला इसमें से इसका देख लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां वाला जो होगा वो इसमें आ जाएगा। तो इसमें हो नहीं है, एक कोगो में नहीं है। अल्टरनेट लगाने से कुछ पता चलने वाला? ऑप्शन देखिए,
पहली बार यहां तक यहां आया मतलब एक घर छोड़ा, और यहां से यहां आने का मतलब दो छोड़ा। अगली बार मतलब यहां से एक दो तीन छोड़ा, हम लोग चार छोड़ेंगे। अगली बार एक दो तीन और क्या चार, तो यहां आ जाएगा एक घर, एक घर, यहां एक घर छोड़ा ना, यहां जो आप कह रहे हो कि ओ यहां था, यहां से यहां गया दो घर, और यहां से जब आप आओगे तो ये जो है ये यहां पे आ चुका है, तो ये तीन घर छोड़ रहा है। यहां पे था, यहां पे तो एक दो और तीन, तीन छोड़ा चौथे में रखा। अगली बार जब आप रखेंगे तो बीच में चार को छोड़ना है, तो एक दो तीन और चार, तो यहां आना चाहिए। तो यहां पर मेरे पास क्या है डी। तो यही तो बोल रहे थे, नहीं नहीं बोल में यही रहा था, लेकिन गलती क्या किया था कि यहां पे लिख दिया था, चौथे में चार छोड़ना था लेकिन रख दिए थे चौथा में। तो मामला क्लियर हो गया, समझ में आई बात। चलो एक बात और, सीरीज का जब भी कोई सवाल आए नॉन वर्बल का दो नियम लगेगा, याद रखिएगा। या तो रोटेट करेगा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगेगा। रोटेशन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो जो फिगर है उसमें करेगा। तो ये कहानी क्लियर हो गया। चलिए इस सवाल पे आइएगा, कह रहे अब वह किस दिशा में जा रहा है, इसको बनाना नहीं है, लेफ्ट राइट लिख के काट लेना है। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, नॉर्थ में गया, राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, मतलब लेफ्ट राइट कट गया, कुछ बचा नहीं, जिधर जा रहा था उधर जाएगा, इतने है ना। दाएं मुड़ा और बाएं मुड़ा, अब तो नहीं मुड़ा, उत्तर का उत्तर। चलिए सबसे अंत में अखबार कौन पढ़ाता, ऐसा सवाल आएगा, एक रेखा एक साइड प्लस एक साइड माइनस, पहले बोलेगा प्लस वाला बाद में बोलेगा माइनस वाला। तो कह रहा है कि सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को, जो सबसे पहले पढ़ा वो सी को दिया, मतलब सी सेकंड में, जो सबसे लास्ट में पढ़ा वो ए से लिया, ए माने सेकंड लास्ट होगा, तो बीच में एगो होगा। कह रहा है ई अखबार पढ़ने वाला पहला अंतिम नहीं था, तो ई बीच में होगा। बी और ए के बीच में दो गो, ए यहाँ एगो दो गो छोड़िएगा, बी ऊपरे जाएगा और डी नीचे। सबसे लास्ट में अखबार कौन पढ़ा, डी। इस सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, बना लिए थे। अगला सवाल, ये जो आपको कह रहा है कि गोल्ड, इसका जो कोड लिखा है IQNF, इसका अल्फाबेटिकल कोड दे दीजिए 7 15 12 4, और फिर ये जो कह रहा है कि 9 17 14 6, सब में दो दो प्लस हो रहा है, सब में दो दो क्या हो रहा है प्लस। तो ये कह रहा है WIND को क्या लिखेंगे, W का 23 2 25, Y से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है 29 क्लियर हुआ, 29 क्लियर, लो देखो जल्दी भाई साहब आगे बढ़ाएं। ठीक 130 पे आते हैं। ये जो आपके पास सवाल है कि HKUJ, इसका जो कोड लिखा है FISH, यहां पर तो देख के ही लग रहा है कि दो कम रहा है, दो क्या हो रहा है घट रहा है। अगर नहीं बुझा रहा है तो कोड डाल दें, H का 8 के आमने सामने, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक शर्त है, आमने सामने लिखिए और कोड दीजिए, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक शर्त है, इस शर्त को कभी मत छोड़िएगा। हाँ अगर पकड़ में आ जाए तो फिर बेसिक शर्त और कोनो शर्त फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सब में दो दो घटा है, यू का 21 में दो घटेगा 19वां लेटर क्या S, और डी का 4 में दो घटेगा B। ऑप्शन नंबर क्या B। ऑप्शन पकड़ने के पीछे दिमाग लगाना है। अगला सवाल कह रहा है कि उस शब्द को चुनिए जिसे इस शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बनने वाला तो PRONE, देखिए PR इसमें कहीं भी लिखा हुआ तो C नंबर बनने वाला नहीं है। अगला, या आज ऐसा क्वेश्चन का सेटिंग का है, कोनो छोटा कोनो बड़ा। ये सवाल कितना इजी है जानते हैं, आपसे मजाक किया। अच्छा इमेजिन करिए कि 12 ऑप्शन में नहीं होता, तब होता 16, हाँ तब 8 होता कि आधे से गुना करिए, तब होता 8 16 नहीं। इस सब केवल ऑप्शन वेस्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है भाई, 23 29
37 प्राइम नंबर है। और 23 के बाद अगला 24, 25, 26 अगला प्राइम नंबर है। 29 के बाद अगला प्राइम नंबर 31 है, लेकिन 31 के बाद अगला प्राइम नंबर 37 है। तो यहां इसके बीच में एगो प्राइम है, बट इसके बीच में प्राइम नहीं है। तो आइए ढूंढिए पहले भाई सब। 41 के बाद अगला प्राइम नंबर 47 है, पक्का? 43 नहीं है, तो डी कैसे बोल दिए? अच्छा, ये हमारे पास है 17 और 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है? 15 के बाद 17, 21 तो प्राइम ही नहीं है, 49 प्राइम ही नहीं है, 15 प्राइम ही नहीं है, 15 प्राइम ही नहीं है। अब देखिए, अगर आप सिर्फ प्राइम नंबर का कहानी देखिएगा तो आपका आंसर जाएगा डी, क्योंकि आपके पास और किसी ऑप्शंस में पूरे प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे नहीं मिल रहा है 6, 1 मिनट। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक बार हमको देख लेने दीजिए। यहां पर पहले जोड़ा था 6 और फिर जोड़ा था कितना? 8 जोड़ा था। अगर 6 और 8 जोड़ने पर नहीं है, डी आंसर। डी के अलावा कुछ भी नहीं। चलिए अब रामू, अब वाले सवाल में बनाना नहीं है, लेफ्ट राइट लिख के काट लेना है। रामू 2 किलोमीटर उत्तर, राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, 3 बार राइट मुड़ा। ए भाई 4 बार मुड़ जाता तो जने था उधरे आ जाता, नहीं तो अगर कोई आदमी 3 बार राइट मुड़े ना तो 1 बार लेफ्ट कह दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। अब 3 बार लेफ्ट कहे तो 1 बार राइट कह दीजिएगा, और नहीं तो भाई साहब नॉर्थ ऊपर होता है, पहला राइट क्लॉकवाइज इधर, दोबारा राइट क्लॉकवाइज इधर, तीबारा राइट क्लॉकवाइज इधर, मुंह पश्चिम। और नहीं तो नॉर्थ से एगो लेफ्ट मोड़ दीजिए मुंह पश्चिम में। 3 राइट को 1 लेफ्ट और 3 लेफ्ट को 1 राइट, समझे? बड़ा बढ़िया। क्योंकि 4 गो में रामू अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है इहो बताना है। तो चलिए भाई, रामू 2 किलोमीटर उत्तर जाता है तो एकरे में बना लीजिए 2 किलोमीटर उत्तर गया, फिर दाईं ओर मुड़ा 4 किलोमीटर गया, बराबर यहाँ, फिर दाईं ओर घुमा 4 किलोमीटर गया। तो मतलब ये थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा ना, ले इधर इधर इधर। चलिए 4 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूमेगा इधर, नहीं इसके बराबर में, चूंकि ये 4 है तो ये 4, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर ना है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 2। चलिए 136 आप बना लेंगे कि हम ही बताएं? आंसर क्या है? बी फॉर बॉल। माइनस जहां लिखा है वहां भाग करिएगा, बिल्कुल 30 में 5 से भाग लगेगा, प्लस जहां है वहां गुना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 6 12 छके 72, और 72 में 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 64। गुना का मतलब है प्लस, 12 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 76। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। लगातार बोडमास भी काम कर रहा है। 36 में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें बताइए भाई क्या हो रहा है? ए डी सी बी, और ये हो रहा है भाई के एन एम एल, और अगला जो है वो है ई एच जी एफ। नेक्स्ट बताना है क्या होगा। पहले तो आप पहला का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मान लिया जाए कि आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 और यहाँ 11 10 बढ़ा के अगर आप 15 बढ़ाने वाला ऑप्शन ढूंढिएगा तो मिलने वाला, तो इसका अपना रिलेशन देख लीजिएगा। ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये क्या 4, ये 11 12 13 14, ये 5 6 7 8 ऐसा होना चाहिए था। तो आर नहीं, डी, डी के बाद ई एफ जी, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए चला जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? इनका अपना जो क्रम लिखा हुआ है उस क्रम के आधार पे। चलिए सुमित कुमार, बहुत अच्छे, पढ़ाई में भी मन लगाइए, एसएससी जीडी हो जाएगा। चलो भाई साहब 137 क्लियर हो गया। सवाल नंबर आते हैं 138 के पास। 138 में कहता है 7 से 56 लाना है। वैसे तो एक तरीका है कि 8 से गुना 8 सती 56, और एक तरीका है 9 से।
देखिए तो 7 और 9 का लॉजिक ये है कि जो संख्या है वो एक कम और अगली संख्या एक ज्यादा, ये भी हो सकता है, या फिर एक अननोन फिक्स नंबर के माध्यम से। तो यहां पर 7 गुना और फिर क्या 9 गुना। आंसर इज सी। बात समझे ना? ठीक, अगला सवाल पे आ जाइएगा। यहां पर आपको बोला गया है 9, 8, 10, 16, 11 वाट 12, 64। देखिए क्या हो रहा है भाई साहब, 9, 10, 11, 9, 10, 11 और कितना 12, 8, 16, 32 और क्या 64। वृद्धि कमी दोनों होगी तो अल्टरनेट रूल लगेगा, वृद्धि कमी दोनों होगी तो कैसा रूल लगेगा? याद रखिएगा, जब बढ़ भी जाए घट भी जाए तो रूल लगता है अल्टरनेट। वृद्धि कमी दोनों होगी तो रूल क्या लगता है? अल्टरनेट। यहां हम लोग अल्टरनेट रूल लगाए, तुरंत बन गया। तो अल्टरनेट रूल यहां पर करना है। अगला सवाल पे आइए। एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का स्थान 11 है, नीचे से 31 है, 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी। कभी भी ऐसा सवाल है टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1 करिएगा। राजन का स्थान 11 है और नीचे से 31 है, 11 और 31 42 - 1 बराबर कितना 41। तो 41 को वो लड़का है जो पास हुआ है, क्योंकि रैंक पासे का बनता है। 3 लड़का परीक्षा नहीं दिया और एगो फेल हो गया, तो ये भी क्लास के स्टूडेंट में काउंट होगा। ठीक है, जो फेल हुआ और जो परीक्षा नहीं दिया वो सब क्लास स्टूडेंट में काउंट होता है। अगला सवाल कर वर्ष 1996 में, लो जल्दी देखो, हो गया, बढ़िए आगे। कह रहे वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस क्या होता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। 26/1/1996 को अगर फ्राइडे था तो बताना है कि 2000 में स्वतंत्रता दिवस, मतलब 15 अगस्त 2000 ईस्वी को कौन सा दिन था? 96 से लेके 2000 तक 4 साल, पहले 4 साल का ऑड डे निकालिए। 96 लीप ईयर है, 96 क्या है? लीप ईयर है। तो जितना साल का ऑड डे निकालना होगा उसमें लीप ईयर की संख्या जोड़ दीजिएगा। 4 साल में एक लीप ईयर होगा 96। 2000 भी लीप ईयर है, बट यहाँ 26 जनवरी 96 से 26 जनवरी 2000 तक ही ये 4 साल हुआ है, इसलिए अभी 2000 का लीप नहीं गिनाएगा। इधर हो गया 5 ऑड डे। अब यहां पर क्या करिएगा कि पिछले मंथ में बचा हुआ दिन, पिछले मंथ में कैसा दिन बचा हुआ, और अगले मंथ में दिया हुआ दिन, सबका ऑड डे लिखिएगा। तो जनवरी होता है 31 दिन का, 26 दिन निकल गया, बचा 5 दिन। फरवरी चूंकि लास्ट महीना का लीप है, 2000 का मंथ लिख रहे, 4 साल आगे बढ़ के 96 से 2000 में आगे, तो फरवरी होगा 29 दिन का, क्योंकि 2000 एक लीप वर्ष है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में 15 अगस्त और 5 दिन ऊपर वाला, सबको जोड़ के 7 से भाग दीजिए। समझ में आया है कि नहीं? एक बार फिर समझो। 26 जनवरी 1996 से ही जो 4 साल लिखे, तो ये हो गया 26/1/2000। बोलो हाँ या ना? तभी नहीं 4 साल हुआ। अरे हाँ या ना? 26 जनवरी 96 से 26 जनवरी 2000 तक क्या साल? 4 साल का ऑड डे निकालिए। जितना साल का ऑड डे निकालना होगा लीप ईयर जोड़िएगा। तो 2000 तो लीप ईयर है ही नहीं है इसमें, क्योंकि 26 दिन गिने हैं अभी। जब फरवरी गिनेंगे तब ना लीप होगा, फरवरी गिनेंगे तब ना। तो यहाँ केवल 96 लीप ईयर गिनाएगा एगो। जितना साल का ऑड डे निकालना होगा उसमें लीप ईयर की संख्या जोड़ दीजिएगा। 4 साल में लीप ईयर एगो, 96 5 दिन हो गया, खत्म। 4 साल में ऑड डे 5। अब यहाँ महीना वाला लिखिए, पिछले महीना में बचा हुआ दिन, तो पिछला महीना जनवरी है, जनवरी होता है 31 दिन का, 31 में 26 हो गया, बचा 5, बाकी पूरा लिख दीजिएगा। फिर जनवरी बाद फरवरी, चूंकि है तो 2000 लीप ईयर, फरवरी लिख रहे हैं तो लिखेंगे 29 दिन का होगा, एक ऑड डे, ये ऑड डे लिखते हैं 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है। जनवरी, फरवरी, फिर मार्च 31 दिन का, 7 से भाग देने पर 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 15 और 5 दिन उधर वाला, सबको जोड़िए। 5 1 6 3 9 2 11, 11 11 3 कितना 14, 7 से कट जाए तो यही काट दीजिए, लंबा चौड़ा काहे जोड़िएगा, या इच्छा है तो जोड़ते रहिए। 3 2 5 और ये 15 20 और 5 कितना 25, 7 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना, फाइनल रिमाइंडर 4, आगे बढ़ना है 4 दिन जोड़िएगा। फ्राइडे में 4 दिन जोड़िएगा तो आएगा क्या, ट्यूसडे, मंगलवार। समझे? बड़ा बढ़िया, बढ़े।
श्रीमती और श्री गोपाल के 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, मतलब 2 गो कन्या एगो गोपाल, एगो कर कन्या, 3 गो बेटी, एगो भाई, कुल मिला के क्या हुआ आदमी 6 गो। तीनों बहन के 1 गो भाई है, मतलब पर्सनल थोड़े है, जो एगो भाई है वो तीनों को लगेगा। क्या आप 8 लाए थे? नहीं लाए थे। चलिए मैं अपने घर से उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर होता है 5 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ा क्लॉकवाइज 3, फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर। अपने घर से कितना दूर है इसको मिला दीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट, ये कितना हो जाएगा 5। तिरछी रेखा बने तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना। चलिए अगला सवाल कर रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 9 5 7 8 9, इसको क्या लिखा जा रहा है EGKPT, और लिखा जा रहा है 2 4 3 6 ALUR, फिर कह रहा है 2 4 5 3 9। जिसका कोड पूछ रहा है उस सब पहले से लिखा है तो फ्री कोडिंग देख देख के उतार दीजिए। 2 का होगा A, 4 का L और 5 का G, ऑप्शन पे नजर रखिएगा, 3 का U और 9 का ALGU, इसका क्या जाएगा TA जाएगा, नहीं ठीक है, 2 लेटर का एक ही कोड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका ऑप्शंस पे वेरी करेगा, वो चीजें एक ही जगह कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है। इससे जिस बात से किसी आपके आंसर पे कोई प्रभाव ना पड़े वो चीजें हो सकती है और उसके बारे में सोचना नहीं। आपको इतना तो बुझा रहा होगा कि जो भी संख्या है वो सब स्क्वायर है, वो सब क्या है स्क्वायर है। इधर उधर वाला कोई स्क्वायर, ये 13 का है, ये 8 का है, 9 का है, 25 का है, 7 का है। अब लॉजिक तो पता चलना चाहिए, कहां से जोड़ रहा है, ई कितना का स्क्वायर है, ई 24 है और ई कितना है 10 और ई 36 का है, ठीक है। तो 13 8, अच्छा इधर वाला जोड़ के उधर पूरा आया है, बहुत अच्छा। तो 25 7 32 18 का स्क्वायर 324, बहुत अच्छा। उधर वाला ही एक स्क्वायर नहीं है, जिसका स्क्वायर है उसको जोड़ के उधर लिख दिया, नहीं दिख रहा है, लो भाई इधर वाली संख्या जिसका स्क्वायर है इस सबको जोड़ दीजिए, उधर वाली संख्या आ जाएगा। बढ़ाएं ऊपर, चलिए अब 5 गो सवाल और बचा। ऊपर तीनों से नीचे वाला लाना है, कैसे आएगा 7 चौके 28, एक घटा देना, 8 पचे 40 और ये हो गया 9 छके 54, 3 जाएगा कितना 51। समझे बात को, बड़ा बढ़िया। इस पे आइएगा, कम एट वंस को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट में ओके का क्या होगा भाई, सब क्या हो रहा है, सब उल्टा है, बस खाली 1 2 लिखिए COME, सब क्या है उल्टा है, C का X, O का L, तो ओके, O का उल्टा L, K का उल्टा क्या होता है P, तो आंसर इज क्या LP। उल्टा लेटर याद है ना, उल्टा का कोड दीपक कुमार 145 नहीं दिखा, लीजिए देखिए 145, यही तो दिखा के बता रहे थे। जिसका स्क्वायर है वो सबको जोड़ दीजिए, उधर वाला आ जाएगा। 47 पे आइए, बता ही दिए। 48 पे आइए। चलिए अब किसी स्टोर में 5 वस्तु मिलता है ABCD, कीमत अलग अलग है। C का मूल्य 100 रुपया है, एक रेखा खींचिए, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। C का मूल्य 100 रुपया है, A C से सस्ता है, A C से क्या है सस्ता है लेकिन B से महंगा है, E C से महंगा है, E C से महंगा है लेकिन D से सस्ता है। तो सबसे महंगा उत्पाद कौन है D। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए फटाफट से। अगला सवाल पे आइएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट 149 पे आ जाइएगा। ABCDE एक परिवार के सदस्य हैं, F इनमें से डॉक्टर है। पूछ क्या रहा है पहले ये ध्यान दीजिए, इसमें से एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, एक पायलट, एक छात्र और एक गृहिणी है। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, बड़ा बढ़िया। कह रहे विवाहित जोड़ा कौन कौन है ये बताना है, बड़ा बढ़िया। सबसे पहले आपको बोले हैं रिलेशन पजल डबल लाइन मेथड से बनाइएगा, तुरंत बनेगा। अब पेशा पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केवल पति पत्नी का नाम जानना है।
कह रहा है एफ जो एक वकील है ए का पिता है, मतलब एफ जो है ये वकील है और ए का क्या है, पिता है। पिता बना है, पक्का ब्याह हुआ होगा। हाँ, एफ का ब्याह पक्का हुआ होगा केकरो ने केकरो से, ये बात तो कंफर्म हो गया। एक कोनो कन्या होगी, ओकर नाम जानना है खाली। कह रहा है कि सी ए का भाई है, सी ए का क्या है, भाई है, बराबर की प्रीम प्लस है, पक्का ही दोनों को ब्याह नहीं हुआ होगा। एक को अब पता चल जाए तो कहानी बंद। फिर कह रहा है कि डी सी की दादी है, डी सी की क्या है, डी सी की दादी है, सी से एक पीढ़ी दो पीढ़ी ऊपर, डी दादी है माइनस। अब ना भी बनाए तो उत्तर आ चुका है। देखो भाई, एफ के साथ एगो होगा और डी के साथ एगो होगा, और ए सी कभी नहीं होगा, ए सी कभी नहीं होगा। बच्चा है होकर का ब्याह होगा, काहे बनाए, बात समझे। बिना सॉल्यूशन किए आंसर देने का यही तरीका है, इससे काफी समय बचता है। इसमें बताइए डिफरेंट क्या है, सब उल्टा है, डी नंबर उल्टा नहीं है। आज की कथा समाप्त होती है। आपका एसएससी जीडी का रिकॉर्डेड बैच परचेज जिनको करना होगा कर लीजिएगा कौटिल्य जीएस ऐप पर, और टेस्ट जिनको मारना होगा शाम में 6 बजे, फाउंडेशन 5 बजे। कल मिलते हैं, बाय बाय।